हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब ये वाले वीडियो में हम फोकस करने वाले जो यस बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ गए हैं। तो अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखना है तो यू विल नोटिस कि एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग गुड फॉर द बैंक। पैट 60% से ग्रो हो रहा है, तो लगता है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है बैंक के लिए। और ये काफी रिटेल फेवरेट स्टॉक है। इफ यू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, यस बैंक में अराउंड 34% जो ओनरशिप है वो रिटेल का है। 63 लाख शेयर होल्डर्स है जो रिटेल है यहाँ पे इन्वेस्टेड। तो बहुत ही पॉपुलर सा स्टॉक है, बट काफी लोगों को लगता है 18 रुपीज 20 रुपीज काफी चीप है। बट ये चीप है बिकॉज इसने काफी ज्यादा गड़बड़ी की है पास में, और ये शायद अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, ऐसे लगता है जब हम बैंक के डिटेल्स में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यही आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है। विल एनालाइज की बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड, इन रियलिटी क्या है इनके नंबर्स में, और मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, फ्यूचर के रिलेटेड मैनेजमेंट का कहना क्या है, कैसे स्पेस से ग्रो हो सकती है। तो ये आज हम पूरा फोकस डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको मैं एक मिनट में फर्स्ट समरी दूं कि इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हुआ थे, तो 2018-19 में जब आईएलएफएस क्राइसिस हुए थे तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, एंड यस बैंक वाज नॉट एन एक्सेप्शन। इसको भी चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। एक बड़ा डेटर था आईएलएफएस, एंड इंक्लूडिंग आईएलएफएस देयर वर अदर डेटर्स लाइक अनिल अंबानी ग्रुप था, एसएल था, सीजी पावर था, एसएल ग्रुप था। ये सारे बड़े डेटर्स थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया। आरबीआई ने जब इनके बुक्स को इंस्पेक्ट करके देखा तो आरबीआई नोटिस कि यस बैंक ने अपने जीएनपीएस और नेट एनपीएस को काफी ज्यादा अंडर रिपोर्ट किया था, कम दिखाया था, और फिर उसके रिलेटेड प्रोविजनिंग भी कम की थी, और अपने पैड को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी बैंक। तो आरबीआई ने जब ये चीजें फाइंड आउट की तो आरबीआई ने इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। इनके जो फाउंडर थे, राणा कपूर सीईओ भी थे, इनका टर्म खत्म कर दिया, इनको एक्सटेंड करने का परमिशन नहीं दिया। ये देखते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनकी रेटिंग घटा दी, और फिर वो प्रॉब्लम्स आगे चलते हुए उसमें से स्केलेटन्स और निकलते गए, इनका एसेट क्वालिटी खराब होता गया, एंड थिंग्स जस्ट वेंट बैड फॉर देम। अब लास्ट 2020 से 2025 5 साल के पीरियड में इन्होंने एक जर्नी स्टार्ट किया था अपने बुक्स को क्लीन करना, एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अपना जो बुक से क्लीन करते हुए अपनी ग्रोथ को वापस लाना। ये सारी चीजों पे बैंक पिछले 5 साल से फोकस कर रही थी। अब धीरे धीरे चीजें डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, बट इन्होंने इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा चीजें खोई है। बैंक ने अपना ट्रस्ट खो दिया है। और सी इन्होंने, क्योंकि सी एनपीएस बनते हैं, बंधन बैंक में भी हमने देखा है एनपीएस बनते हैं बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे बंधन बैंक के लिए जो ये एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे कोई फ्लड आ गया तो एनपीएस बन गए, कोई अदर माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम आ गया तो एनपीएस बन गए, तो ठीक है, साइकिल्स की वजह से कुछ एनपीएस बन रहे हैं, आप क्लीन अप कर रहे हैं, तो ये सब अगेन दैट्स अ बैड। बट अगर ये सब होता है तो दैट इज स्टिल वी नो की रीजनिंग क्या है। बट अगर आप फजिंग करेंगे अपने बुक्स में, अगर आप गड़बड़ियां करेंगे, तो दिस एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। तो बैंक ने अपना ट्रस्ट खो दिया था, नॉट जस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो फ्रॉम जो कस्टमर्स है, राइट। तो इट इम्पैक्ट्स ऑन बोथ वेज। तो ये फिर प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने फिर कुछ स्टेप्स लिए, अपना रीब्रांडिंग किया, फिर कुछ कैंपेन्स किए टू टू इम्प्रूव इट्स इमेज। बट ये सारी चीजों को ट्रस्ट गेन करने को टाइम लगता है, राइट। तो अब इनका अगर आप इस क्वार्टर के अगर आप देखेंगे नंबर जो आए, इफ यू लुक एट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स यू विल नोटिस कि इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है, फर्स्ट पॉइंट क्रेडिट ग्रोथ जो है वो हार्डली 8% का है। अगर आप इनका एसेट क्वालिटी देखेंगे तो जीएनपीए इज ऑन अ डिक्लाइन, मल्टी क्वार्टर लो पे है, 1.6 जीएनपीए, नेट एनपीए एट 0.3। तो डेफिनेटली लुक्स लाइक ये इनका एसेट क्वालिटी जो गड़बड़ था। तो I'll take you back to what it was in say 2020। you will notice इनका जो लोन बुक है इसमें सबसे बड़ा 50% का जो पार्ट है वो कॉर्पोरेट बुक था, जो ये कॉर्पोरेट्स को, छोटे बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देते थे। और यहाँ पे एनपीए का जो परसेंटेज है वो 27% पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था। 50% ऑफ द बुक जो इनका है, विच इज 50% ऑफ 1,60,000 करोड़, सो ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का जो बुक है, वहां पे अराउंड 26% का जीएनपी है। तो जस्ट अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द प्रॉब्लम दैट येस बैंक फेस्ड। और ये तभी इनका एनपीए अराउंड 5% पे था, वहां से आते हुए अब 2025 में आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट बुक का साइज भी घटा है। इट इज अराउंड नाउ 24% कॉर्पोरेट बुक, और वहां का जो जीएनपीए एनपीए अराउंड 1% जीएनपीए है, और एनपीए भी अभी कंट्रोल में आ गया है। वर्ल्ड बैंक का उस पूरे पीरियड में लोन बुक का साइज है वो अभी अराउंड 2.5 लाख करोड़ का भी हो गया है। तो प्रॉब्लम्स भी कम हुए हैं। जो कॉर्पोरेट बुक वाले चैलेंजेस है उसको भी बैंक ने काफी हद तक खत्म कर लिया है। बट इस सारे प्रोसेस में काफी ज्यादा इन्होंने अपने बैलेंस शीट पे हिट लिया है। इनको काफी ज्यादा हेयर कट लेना पड़ा है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ का अपना लोन एआरसीज को बेचा था, मोर देन 75% हेयर कट लेते हुए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अब बैंक का जो ट्रस्ट है वो सब चला गया था। अब ये धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो अगेन इफ यू कम बैक टू द नंबर्स, अब ये जेएनपीए और एसेट क्वालिटी वाइज जो प्रॉब्लम्स थे, लुकिंग एट जो ट्रेंड है इनका पिछले क्वार्टर से, मल्टीपल क्वार्टर से, एसेट क्वालिटी वाइज तो प्रॉब्लम्स लग रहा है कि ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं।
अब अगर बात करें कि इनकी जो नंबर्स में ग्रोथ आ रही है, जो लग रहा है कि प्रॉफिट 60% से बढ़ रहा है, और हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो एवरी क्वार्टर दे आर डिलीवरिंग बेटर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बट ये हो इसलिए रहा है बिकॉज इन्होंने जो प्रोविजंस की थी वहां पे थोड़ा थोड़ा रिकवरीज आया है। तो जहाँ पे सपोज आपने एज्यूम कर लिया था एनपीए बन गया है, वहां पे कुछ रिकवरी नहीं आएगा, आपने प्रोविजन कर दिया, 100% प्रोवाइड कर दिया, अगर वहां से कुछ रिकवरी आती है, वहां पे अपग्रेड्स होते हैं, तो आपको इसेंशियली वहां पे राइट बैक्स आने की वजह से आपको बॉटम लाइन में हेल्प होता है। और एडिशनली भी क्योंकि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स प्रोविजन कम कर रहे, प्रोविजन का एडिशनल प्रोविजन का नंबर भी घट रहा है ना, तो ये वजह से इनका जो बॉटम लाइन है वहां पे सपोर्ट मिल रहा है। बट ऑपरेशनली इफ यू लुक एट द बैंक, तो क्रेडिट ग्रोथ अगर किसी भी बैंक को अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो एज यू ऑलवेज से हमने जब भी बात की है, जब माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम था, हमने स्मॉल फाइनेंस की बात की थी कि जब भी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आती है, पहला जो स्टेप होता है बैंक लेती है, वो क्या करती है, अपना क्रेडिट ग्रोथ, लोन देने का जो पेस है उसको घटा देती है। बिकॉज भाई पहले जहां पे लोन दिया है वहां से तो रिकवरी आ जाए, अगर वहां पे अगर हम और ज्यादा स्पीड से लोन देंगे और अगर ये प्रॉब्लम अगर स्नोबॉल की तरह और बढ़ती जाता है, तो अगेन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट। तो फिर क्रेडिट ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती है। अगर येस बैंक के लिए तो क्वेश्चन इज, अगर येस बैंक एसेट क्वालिटी में इतना ही कंट्रोल आ गया है और इनको कॉन्फिडेंस है एसेट क्वालिटी पे, तो स्टिल इनका जो एसेट जो क्रेडिट का ग्रोथ है इट इज वेरी डिसमल। तो ये क्वार्टर में अराउंड 8% से क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, और इनका लोन बुक का साइज कितना है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास। तो अगर 8% से ग्रो होने वाला अगर मुझे बैंक चाहिए, तो इससे बेटर तो फिर आप आईसीआईसीआई बैंक में चले जाओ, जिसका लोन बुक आई थिंक 23-25 लाख करोड़ के आसपास है, और वो कितने पेज से ग्रो हो रहा है इस क्वार्टर में जो इनके नंबर्स आए हैं, 13% से इन्होंने अपने लोन बुक को ग्रो किया है, जो एडवांसेस का ग्रोथ है। तो सच अ लार्ज बैंक विच इज डेफिनेटली अ मच बेटर क्वालिटी, and it is available, maybe at not equally equal valuations what is Yes Bank available at, but decent bank और बड़ा लोन बुक का साइज है which is growing at a much higher pace compared to Yes Bank. तो we actually anticipate and expect Yes Bank to grow at a much better pace given इनका लोन बुक साइज is still lower compared to जो इसके peers है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जो ग्रोथ है इनके लोन बुक में वो आ नहीं रही है। तो अगर इसको अगर बाइफरकेट करके देखें, तो इनका लोन बुक का जो कॉम्पिटिशन है इसमें आता है रिटेल, एसएमईज या एमएसएमईज, देन जो स्मॉल कॉर्पोरेट्स एंड मिड कॉर्पोरेट्स है। तो रिटेल में इनको एसेट क्वालिटी वाइज थोड़े चैलेंजेस देखे थे। अभी ये रिटेल में कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे तो हाउसिंग लोन्स है, व्हीकल लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स भी देते हैं जैसे माइक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन है वहां पे इनको चैलेंजेस दिखे थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना जो लोन बुक का ग्रोथ है यहाँ पे रिटेल पार्ट ऑफ द बुक में उसको घटा दिया। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे रिटेल पार्ट ऑफ द बुक है वो श्रिंक हुआ है। एमएसएमई कॉर्पोरेट तो फिर भी बढ़ा है 20% से, बट रिटेल को क्योंकि घटा रहे तो ना ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ जो है वो घट गया है। तो यही इसेंशियली इनका सी रिटेल पार्ट पे फोकस इन्होंने इसलिए किया था बिकॉज कॉर्पोरेट बुक पे इनको जो यील्ड मिल रहा था, जो निम से बना रहे थे बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट बुक, क्योंकि वहां पे यील्ड्स कम होते हैं तो निम थोड़ा कम प्रेशर में होता है। तो फॉर हायर निम्स दे वेंचर्ड इनटू ग्रोइंग देयर जो रिटेल पार्ट ऑफ द बुक है, बट रिटेल पार्ट साइड में इनको एसेट क्वालिटी साइड चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो वो अभी उसको वापस ग्रो करने के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं। तो अगेन दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन देयर निम्स। तो इनका आप निम्स देखोगे तो ये पीयर्स के साथ आप एनी टाइम अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल नोटिस कि इनके जो नंबर है अभी भी इंफीरियर है। निम देखेंगे तो अराउंड ये मार्जिन जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अराउंड 2.4 2.5 के आसपास है। अगेन कंपेरेटिव विद आईसीआईसीआई जिसके निम्स इस क्वार्टर में अराउंड 4.4% पे आए हैं, और वो भी बढ़े हैं फ्रॉम 4.25%। तो डेफिनेटली इनके निम्स, बट हिस्टोरिकली जहां से ये सिचुएशन से आए हैं वहां से डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। मल्टीपल पैरामीटर्स पे इन्होंने मल्टी क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाई है, जैसे एसेट क्वालिटी हो गया, निम्स इनके इंप्रूव हो रहे हैं। देन इनके लिए अगर आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम है, तो बैंक ने काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस किया है। बैंक जो ब्रांचेस है वहां पे रैशनलाइजेशन किया है। Q1 में इन्होंने कुछ ब्रांचेस को क्लोज भी किया था। अब पूरे इस जो साल है इसमें आई थिंक इन्होंने 39 ब्रांचेस को ऐड किया है, पिछले साल 111 ब्रांचेस को ऐड किया था। तो दे आर ग्रोइंग इवन इन टर्म्स ऑफ जो इनके ब्रांचेस है, बट एट अ स्लोअर पेस। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन करने की वजह से इन्होंने अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे थोड़ा कंट्रोल लाया है, जो 70-75% पे होता था अब वो बिलो 70% या अराउंड 67% पे आया है इस क्वार्टर पे। तो डेफिनेटली देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब अगर आप थोड़ा नीचे जाए देखेंगे कि आप इनका कासा बुक का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है आगे, विच इज अ पॉजिटिव, क्योंकि कासा एक लो कॉस्ट फंड सोर्स ऑफ फंड होता है, और जितना आप कासा स्ट्रांग होगा आपको हेल्प होगा फिर लोन डिसबर्स करते हुए अट्रैक्टिव रेट्स पे आप लोन दे सकते हो while maintaining your NIM. So which is again positive। कासा में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। बैंक ने अपने प्रोविजन कवरेज रेशियो को भी इंप्रूव किया है। अगेन इट इज एट हाईएस्ट एवर इन सीन इन लॉन्ग टाइम। तो ये साइड में भी प्रॉब्लम्स कम है, और स्लिपेज का हम नंबर देखेंगे तो वो भी ऑन अ डिक्लाइन है।
तो सी एसेट क्वालिटी वाइज देखेंगे तो प्रॉब्लम्स घट रही है, जो इनकी ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ जो मार्जिन है वो धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, आगे बढ़ रही है। आरओई का आप नंबर देखेंगे तो एज ऑलवेज से कि अगर कोई एक पैरामीटर आपको देखना है कि बैंक कहाँ जा रही है डायरेक्शनली, तो आरओई का नंबर भी पॉजिटिवली इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो सारी चीजें लग रही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है एट अ स्लो पेस। बट प्रॉब्लम इज कि आप ग्रोथ लाना जरूरी है सम पॉइंट एंड वाइल मेंटेनिंग दैट एसेट क्वालिटी। अगर आप ग्रोथ लाने के चक्कर में अगर वापस आपका एसेट क्वालिटी खराब होता है तो विच इज समथिंग इन्वेस्टर्स माइट नॉट लाइक, राइट। अगर इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे यू विल नोटिस इनका जो लोन बुक है वहां पे स्पेसिफिकली जो रिटेल साइड पे, क्योंकि एज आई सेड थोड़ा इनको चैलेंजेस दिखा था, तो इन्होंने वहां पे प्रोविजन भी थोड़े से बढ़े हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर 23% से प्रोविजन इनका जंप हुआ है। अगर शायद ये कंट्रोल में रहता तो इनका पैट में भी और ज्यादा परसेंटेज से बढ़ सकता था। तो ये सारी चीजें है यस बैंक के साथ, मतलब अपने एसेट क्वालिटी पे या फिर नंबर्स पे इनको थोड़ा कंट्रोल आया है, बट ग्रोथ आना अभी बाकी है। तो अभी अगर मैनेजमेंट को डेफिनेटली अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो वी शुड बी लुकिंग एट यस बैंक ग्रोइंग एट अ हायर पेस। तो इनका अगर मैं अभी कॉन कॉल की बात करूं जहां पे इन्होंने अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ अपडेट्स दिए और गाइडेंस दिया है, तो इनका कहना है कि वी आर trying to grow in the next financial year onwards is, I mean, with this FY26, we'll grow our loan book at around 13 to 15% every quarter year on year basis। तो ये पेस से इनका ग्रो होने का एस्टिमेट है while maintaining the asset quality। इनका कहना है कि हमारा जो आरओए है करंटली रिटर्न ऑन एसेट है अराउंड 0.6 0.7 के आसपास है, वो ईयर एंड होते होते FY26 एंड तक 1% पे पहुंच जाएगा। एंड वो अगेन इट विल हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर आरओई नंबर्स, और इनको कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है करंटली टू ग्रो एट दिस पेस जो ये 13 to 15% की बात कर रहे हैं। बट अगेन पॉइंट इज 13 to 15% को अगर आपको ग्रो होना है तो, और वैल्यूएशन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सस्ते अवेलेबल है, 1.2 1.3 के आसपास अवेलेबल है, तो दे आर मच बेटर पियर्स। क्योंकि बैंकिंग सारे स्टॉक में मार्केट में जब करेक्शन हो गया था तो सारे स्टॉक्स नीचे आ गए थे, और स्पेसिफिकली जो निफ्टी बैंक रिलेटेड जो स्टॉक्स है एवरीवन केम डाउन, राइट। तो काफी गुड क्वालिटी options available in the market compared to Yes Bank at a reasonable valuations which are having better asset quality और जो अच्छे पैसे ग्रो हो रही है। हमने करूर वैसा की बात की थी, सीएसबी की बात की थी, हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज वेरी मच आइडेंटिकल, 2.3 लाख करोड़ का लोन बुक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जो ग्रो हो रहा है अराउंड 16 to 18%, और इनका गाइडेंस भी अराउंड यही पेस से ग्रो होने का इवन फॉर द फ्यूचर। सो दैट्स व्हाट आई फील लाइक जो अपॉर्चुनिटी है, आई मीन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमें येस बैंक से ही पैसा बनाना है। अगर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है तो why to just stick with yes bank, that's the whole point I wanted to convey। definitely there is improvement, ये trend will still continue to track कि कहाँ जा रहा है, ग्रोथ वापस आती है कि नहीं, because that's what is going to drive अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो इन द लॉन्ग रन। येस बैंक के साथ एक और जो प्रॉब्लम है या फिर ओवरहैंग है वो ये है कि जब इनके एसेट क्वालिटी साइड प्रॉब्लम चल रहे थे अराउंड 2019-20 के आसपास, तो बैंक वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो आरबीआई ने अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द आवर, इतना बड़ा बैंक है जो 1,60,70,000 करोड़ का जिनका लोन बुक है, इतना बड़ा कस्टमर बेस है, उसको तो ऐसे बंद होने देंगे, दे नहीं सकते। तो आरबीआई ने प्रॉम्प्ट किया था इन सारे अदर बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ऑल्सो एसबीआई पार्टिसिपेटेड इन दी कैपिटल इन्फ्यूजन इन द येस बैंक। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 30% का करंटली ये शेयर होल्ड करते हैं, और इन्होंने इसेंशियली जो येस बैंक है उसको बेल आउट किया था। इसे कॉर्पोरेट बेल आउट कहा जाता है, इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन किया था इसेंशियली। तो ये अब लॉक इन पीरियड तो कब का खत्म हो गया है, तो ये सारे बैंक जब डिसाइड करेंगे कि हमें अभी येस बैंक से एग्जिट करना है, तो ये सारा जो ये शेयर जब ये अपना स्टेक को डाइल्यूट करेंगे तो देयर इज गोइंग टू मैसिव सप्लाई इन द मार्केट। तो ये हमेशा से सप्लाई का साइड जो ओवरहैंग है ये हमेशा से रहेगा जब तक कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं मिलता है विच इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्गर विद द बैंक। So that is another factor that weighs negatively on this. So we'll keep track on that. Let me know if you have any questions. I'll do that as well in the upcoming video. Thank you so much.